चलिए आ जाइए। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी किन साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनमें सब से प्राप्त होता है, इनमें सभी। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी ब्राह्मण साहित्य से प्राप्त होता है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, आंसर इनमें क्लियर। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, मुद्रा राक्षस, विशाख, कथासरित सागर, सोम, बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, महाभाष्य, आंसर क्या होगा? बी होगा। तो एक सेकंड में फिर याद कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए इतिहास में जैसे मिसलेनियस में दिवस से प्रश्न आता ही आता है, इतिहास में साहित्य से प्रश्न आता ही आता है, और ये साहित्य है इसलिए हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है भूल भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि भूलने में तो आप लोग घुसखारे हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथासरित सागर, बृहद कथा मंजरी, महाभाष्य। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अर्थशास्त्र कौन? मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देने वालों में प्रमुख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना? परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? हेमचंद्र। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार जीता? पढ़ा रहे थे तो बताए थे, एकदम बताए। चंद्रगुप्त मौर्य होगा? हाँ होगा। इंडिका किसकी रचना? मेगास्थनी। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनी। निम्नलिखित में से किस यूनानी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस। तो आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिन ना। सर्वप्रथम किस विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की? सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जॉन्स ने किया है। किसने किया है? तो किस विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? विलियम जॉन्स। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, मतलब सही कथन कौन है उसका चयन कीजिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, हाँ या ना? हाँ, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसी का राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था ना जी, पाटलिपुत्रा में रहता था ना, पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था ना जी। मेगास्थनीज अशोक के दरबार में आने वाला प्रथम यूरोपीय, गलत ना है जी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ना आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। हाँ, किसान, अहीर, दार्शनिक, सभासद, निरीक्षक, सैनिक बांटा था ना जी। हाँ, कौन कौन सही है? 1 और 3 है। नशा करते हैं का जी? नशा करते हैं ना, तो पौवा मार के आए है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, थोड़ा अस्पष्ट है। यहां पे होगा जो किताब से उठाए हैं, दृष्टि क्विक बुक से ये क्वेश्चन उठाए हैं, अशोक के कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? कुल ना, अशोक के कुल शब्द को काट दीजिएगा। अशोक के कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए। 40 से अधिक। यहां पर भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, 40 से अधिक लिखिए, वहां पर कुल को काट दीजिए और यहां पर 40 से अधिक लीजिए। इस सुधार कीजिएगा, थोड़ा सा सुधार कीजिए। सब लोग नोट नहीं लिए हैं, नया पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अशोक के कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? 40 से अधिक। निम्नलिखित में से किस एक देश से अशोक का कोई अभिलेख या शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ? अफगानिस्तान से मिला है। श्रीलंका से नहीं मिला है। तो किस एक देश से अशोक का कोई अभिलेख या शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ? कहां से? श्रीलंका। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत, मौर्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के अभिलेख। क्या है? अशोक के, मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के अभिलेख। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 7। कितना में? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? कितनी श्रेणियों में? 7। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी?
322-23 ईस्वी पूर्व, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई है? चौथी शताब्दी ईस्वी, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई है? चौथी शताब्दी ईस्वी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से किस वंश के शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की? घनानंद कौन वंश का था? देखिए क्वेश्चन कुछ भी है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो घनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना किया, वह घनानंद कौन वंश का था? तो नंद वंश का था ना जी, नंद वंश। आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य ना जी, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य। मौर्य वंश नाम मौर्य किसके नाम पर पड़ा? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूड़ा था जी, और मूड़ा का ही अर्थ क्या होता है? मोर। क्या होता है? मोर। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो मूड़ा थी, मूड़ा का अर्थ जो मोर होता है, उसी के नाम पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित राजवंश का नाम मौर्य वंश पड़ा है। क्या पड़ा है? मौर्य वंश। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी होगा ना जी। मूड़ा, रा सब आकर जोड़ दीजिए, मूड़ा। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब यहां पर सुनिए हीरो साहब, देखिए भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों कहा जाता है, यह समझने वाला बात है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं तो आप बोल दे रहे हैं, लेकिन बाद में अगर यही प्रश्न आएगा ना तो आप सही नहीं कर पाइएगा। तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। प्रश्न यह है कि क्यों कहा जाता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश की स्थापना मगध में किया, तो मौर्यों की स्थापना से पहले मगध में कौन वंश का शासन था? नंद वंश। और नंद वंश के शासक जब घनानंद हुआ करते थे, तो घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। क्या किया सिकंदर ने भारत पर? और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को जीता। भारत के कौन भाग को जीता? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग। तो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग सिकंदर के अधीन था। सिकंदर के मृत्यु होने के बाद भी सिकंदर के सेनापति के अधीन भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग रहा। भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग सिकंदर के सेनापति के अधीन रहा, सिकंदर के सेनापति के अधीन रहा। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के उन तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया जो सिकंदर के भी अधीन था। जो सिकंदर के अधीन था, भारत के उन तमाम क्षेत्रों को जीत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अर्थात यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने का काम, अर्थात सिकंदर तथा उसके सेनापति के शासन से मुक्ति दिलाने का काम भारत के लोगों को जिसने किया है, वह चंद्रगुप्त मौर्य है। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता। बात समझ में आया? याद रखिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? वीवीआई मार लीजिए इसमें। जानते हैं एक बात, देखिए हम और बिट्टू झा सर जब टीचिंग लाइन में आए थे ना, तो हम लोग भी आप ही की तरह स्टूडेंट ही थे, पढ़ने के लिए आए थे, तैयारी करने के लिए आए थे। तो जब टीचिंग लाइन में आए थे ना, तो हम लोग का उद्देश्य था रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। और जब से कोचिंग लाइन में आए बहुत अधिक रिजल्ट दिए। और जानते हैं उससे पहले कोई टीचर रिजल्ट नहीं दिखाता था, आप पता कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट दिखाना शुरू किए, तब बहुत सारा टीचर जो है पैसा पर रिजल्ट खरीद करके दिखाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे सबका भंडा फूट रहा है, समझ गए? हम तो अपना ओरिजिनल रिजल्ट दिखाए हैं पूरा का पूरा, सबका सब चीज मेरे पास है। 1717 से लेकर आज तक हर बच्चा का 1717, अरे बकलोल 1717 पोस्ट दरोगा, तब कहता है महिला को दिमाग होता है। साबित कर दी, समझे? तो हर बच्चा का जानते हैं प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, मेंस का एडमिट कार्ड, फिजिकल का एडमिट कार्ड, सब चीज मेरे पास, सब चीज हम सजो के रखे हुए हैं। जैसे जब हम 2014 में बिहार पुलिस का तैयारी करते थे, उसका कॉपी तक आज तक हम सजो के रखे हुए हैं, समझ गए? सब चीज सजो करके रखे हुए हैं। तो हमारे देखा देखी जो है ना, सब मास्टर सब इधर उधर करके रिजल्ट दिखाना शुरू किया। अब सबका धीरे धीरे भंडा फूट रहा है। सच कभी छुपता है जी? कभी नहीं छुपता है। सच को कभी, सच में कोई आंच नहीं होता है। और सच बात जो है ना, देर से आएगा लेकिन आएगा जरूर, समझ गए? सब टीचर का भंडा फूट रहा है। आज जो है एगो दूगो टीचर का भंडा फूटा है। पटना के एगो दूगो टीचर का रिजल्ट में कैसे कैसे खरीद करके रिजल्ट दिखाता था,
उसका भंडा फूटा है, समझे। अब सब बात बताना जरूरी थोड़े है। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मौर्य वंश के शासकों को मौर्य क्षत्रिय कहा गया? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, दोनों में कहा गया, दोनों में कहा गया मौर्य क्षत्रिय। आंसर सी होगा। क्या हो जाएगा? सी होगा। वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक कौन था? चाणक्य। चाणक्य था। वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी पूर्व। कब बैठा? 322 ईस्वी, 322 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य को किस कृति में ब्रिसल और कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस। किसमें? मुद्रा। देखिए इसी